निकाली, बार बार सिर पे रखें, बार बार आंखों में लगावे, बार बार चूमे और चूम करके फिर सिर पर रखें। तो रावण ने गौर से देखा, तुरंत रावण बोला, कपि के ममता पूछे पर सबही कहूं समुझाए, और तेल बोर पट बांध। इस बानर की ममता पूंछ पर है। अच्छा, पूंछ पर सबकी ममता है, पूंछ पर सबकी ममता है। यहां बड़े बड़े महात्मा बैठे, बड़े बड़े आदमी बैठे, जितने अमीर आदमी बैठे, इन्हें कोई आयोजक अगर पूछे ना कि कब आए, कैसे आए, बैठ लो, विराज लो, तुरंत इनको भट्टी जैसी आग लग जाती है। हो कथा चाहे जितनी बढ़िया हो वे, इनका दिमाग आगे सो महाराज होंगे अपने आप में बड़े, कम से कम हमारा नाम तो ले लेते। और अगर बीच कथा में एक बार भर कह दो, और पंडित जी, बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कथा होने के बाद अकेले अरे कुछ भी कहो, हाँ बहुत सरल है, बहुत सरल है। और अगर नाम ना ले है, घमंड आ गो, ऐसा ही है, सब बेकार है, देखत भी नहीं है, अपनी अपनी दें बड़े चमत्कार, मन की आदत है। तो अच्छा, तो रावण ने कहा कि पूंछ में आग लगाओ। अब पूंछ का ही खेल है, तो सब कोई पूंछ के पीछे ही पड़ा। तो रावण ने कहा आग लगाओ, पर धन्य है हनुमान जी की चतुरता, नाक कान कटने वाली थी पर पूंछ को प्रणाम कर लिया, तो पूंछ में आग लगाने की बात आ गई। ये हनुमान जी की चतुरता का प्रमाण है। भैया, अगर हम संकटों में घिर जाएं तो घबराना नहीं चाहिए, अभी जाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। यह हनुमान जी की तीसरी शिक्षा है, और 11 शिक्षा में चौथी शिक्षा क्या है? वाक्पटुता। ये चौथी शिक्षा है। ये हनुमान जी से, बोलने की कला तो हनुमान जी से सीखो। क्या अद्भुत बोलने की कला। ऋषमुख पर्वत और लक्ष्मण जी पहुंच गए, सुग्रीव जी डर गए, लगता है बाली ने मारने वाले भेज दिए। हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बनाकर गए, और बोलने की क्या वाक्पटुता। सरकार, आपको देखकर लग रहा आप मानव नहीं देव हो, शरीर से देवता, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, कि आप किसी अपनी प्रेयसी के प्रेम में दुखी होकर के विरह की अग्नि में जल रहे हो। पर मुस्कान बता रही आप त्रिभुवन पति हो। आंखें की जो भाव भंगमा है वो तो कह रही कि किसी प्रेयसी के प्रेम के विरह में जल रहे, पर मुस्कान कह रही आप त्रिभुवन पति हो। आपका ललाट कह रहा कि आप कोई योग्य ब्राह्मण हो, आपकी भुजाएं कह रही आप कोई क्षत्रिय हो, आपका उदर का आकार कह रहा आप कोई वैश्य के वैश्यों के। ऐसी बातें सुनकर हनुमान जी महाराज को चक्कर आ गए, राम जी को चक्कर आ गया। और क्या गजब की बातें हैं। लक्ष्मण जी से बोले इनसे तो तुम ही निपटो, क्या गजब बातें बोल रहे हैं, सात स्वर बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है इन्होंने सभी वेद पुराण उपनिषद कठोपनिषद आदि का अनवरत अध्ययन किया हो। स्वर हलंत मात्रा भी यहां वहां नहीं हो रही है, हमारी तो पूरी लाइन ही गड़बड़ हो जाती। धन्य है हनुमान जी की वाक्पटुता। एक आज की कथा में चौथी सीख के बाद साथ ये बताना चाह रहे, किसी का बालक बोलने में कमजोर हो, बात करने में हकलाता हो, वाणी स्पष्ट ना हो, अगर उस बालक को हनुमान जी के चरणों का चरणामृत 1.25 साल तक पिला दिया जाए तो उसकी वाणी एकदम स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि हनुमान जी महाराज बोलने में चतुर हैं। यह हनुमान जी से चौथी। 5वीं शिक्षा क्या लेनी चाहिए? 5वीं शिक्षा लेनी है, चित्र नहीं चरित्र को संभालो। हनुमान जी का रूप तो बंदर का है, काम सब सुंदर है। रूप बंदर, काम सुंदर। काम क्या करते हैं? राम काज करिबे को आल, राम काज करिबे को आल, राम काज
राम काज करीब को श्री राम रघुपति पतित पावन सीता सीता पतित यह हनुमान जी से हम लोगों को पांचवी शिक्षा लेनी चाहिए। क्या हनुमान जी काम के पुजारी नहीं, राम के पुजारी हैं। किसके पुजारी हैं? अरे जोर से बोलो। और हनुमान जी कौन से काम के लिए तैयार रहते? राम काज कर बे को आतुर। हम लोगों से कहा जाए राम काज करो, राष्ट्र का काम करो, काम 17 बता देंगे। भैया हनुमान जी का भक्त वो नहीं है जो काम में पड़ा है, हनुमान जी का भक्त वो है जो प्रभु श्री राम के चरणों में पड़ा है। बोलो सीताराम। अरे जोर से बोलो। लेकिन हम लोग तो काम ही में पड़े, दिन रात लगे काम 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 काम। महाराज काम है, क्यों कथा में क्यों नहीं आ रहे? गुरुजी काम, अरे न कटा काम काम काम। अरे जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से। कुछ वक्त ऐसा निकालो, प्रेम करो प्रभु राम से। ये जिंदगी भर काम रहना है, कम से कम कुछ टाइम तो निकालो। हम कहते तुम 3 घंटे नहीं, 5 दिन नहीं, 1 घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद और तुलसी चर्चा राम की। हम कहते 2 ही मिनट निकाल लो, पर आदमी को सबके लिए टाइम है। खाने के लिए टाइम, घूमने के लिए टाइम, नहाने के लिए टाइम, बिजनेस के लिए टाइम, पैसा गिनने के लिए टाइम, लुगाई के लिए टाइम है, भगवान के लिए टाइम नहीं। कितना विचित्र जमाना आ गया। बुरा ना मानना, तुम भगवान को समय नहीं देते तो भगवान तुम्हें भी नहीं देते। तुम भगवान को समय नहीं देते, भगवान तुम्हें भी समय नहीं देते। तुम भगवान के साथ चलकर साथ साथ प्रभु राम के चरण पकड़ने चाहिए। लेकिन एक संत तो कह रहे, जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम, और तुलसी कबहु न रही सके, रति रजनी एक ठाम। महाराज दोनों कैसे संभल पाएंगे, काम और राम? भैया तुम एक काम करो, राम जी के चरण भर पकड़ लो, सब अपने आप संभल कर ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। 20 में ढक के पैर पकड़ कर 20